नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल पर। जैसे कि चाल, समय, दूरी की बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जो भी बिल्कुल बेसिक से हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक जीरो लेवल से बिल्कुल बताया है कि क्या होता है चाल, समय, दूरी क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से चेंज करते हैं हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते रहिए। और चेंज करने के लिए मैंने आपको वर्क भी दिया था, उसके भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चाल, समय, दूरी, जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो वर्क एंड टाइम जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो, वर्क एंड टाइम की सारी क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई थी। आपने एक चीज पढ़ी होगी, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता मतलब मैं आपसे ये कहूं कि आप एक दिन में 20 खिलौने बना रहे हो या 20 टॉय बना रहे हैं। एक दिन में 20 खिलौने बना रहे हैं। 20 खिलौने आपने एक दिन में बनाए। एक दिन में बनाया आपने, मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है। तो सेम एज अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड की, तो जैसे आपने पढ़ा है 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर आप एक घंटे में जाते हैं, एक हवर में, एक हवर में मतलब एक घंटे में जो कार्य किया जा रहा है या एक घंटे में जो डिस्टेंस चली जा रही है, वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। सेम एज एफिशिएंसी की तरह, कार्य क्षमता की तरह। तो कार्य क्षमता या स्पीड एक ही बात होती है, लेकिन दोनों पहलू अलग अलग हो जाते हैं, चैप्टर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। 20 किलोमीटर एक घंटे में तय की गई, तो चाल यहां से क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर हवर। 20 किलोमीटर पर हवर। सेम एज जैसे यहाँ से इफिशियंसी क्या होगी? 20 खिलौने एक दिन में बना रहे हैं, तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 20/1। ठीक है। या 1/20। एक दिन में किया गया कार्य, 20 खिलौने एक दिन में बनाए, तो 20 उसकी क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता, 20/1। यहाँ सेम एज स्पीड क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर एक घंटे में आप चल रहे हो, तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। ठीक है। बेसिक रूल देखते हैं हम। इस अब जैसे स्पीड की बात करें, तो स्पीड, आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, तो अगर इसी तरीके से आप 5 घंटे सफर कर रहे हैं, कितने? 5 घंटे सफर कर रहे हैं, तो 5 घंटे क्या हो गया आपका टाइम? स्पीड आपकी क्या हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो 20 घंटे, 20 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे में आप कितना चलोगे? एक घंटे में आप कितना चलोगे बताइए? 20 किलोमीटर। तो 5 घंटे में आप कितना चलोगे बताओ? तो 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। कितना सफर कर लोगे आप 5 घंटे में? 100 किलोमीटर सफर कर लोगे। तो ये जो 100 किलोमीटर आएगा, वो हमारी क्या आएगी? डिस्टेंस। क्या आएगा? डिस्टेंस आएगी। मतलब स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। सेम एज यहां से इधर उधर भी कर सकते हो। डिस्टेंस इक्वल टू हो गया आपका स्पीड एंड टाइम। टाइम को उधर ले जाएं, तो सेम स्पीड, अगर टाइम को अगर मैं उधर ले जाऊं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना? 5 से 100 को काट दो, कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को अगर आप उधर ले जाओ, तो 20 से 100 को काट दो, टाइम कितना आ जाएगा? 5 घंटे आ जाएगा। तो समझ में आएगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? तो स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो गुणनफल होता है, वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। नेक्स्ट, मैंने कल आपको जैसे बताया था कि जब दो
डिस्टेंस समान हो, डिस्टेंस समान होती है, ठीक है, दूरी समान हो और चाल अलग अलग दी गई हो, जैसे ए और बी। ए से बी तक आपको जाना है, अगर आप जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर से और लौट के आ रहे हैं 22 किलोमीटर पर आवर से, x किलोमीटर पर आवर की चाल से आप जा रहे हैं, 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप वापस आ रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, औसत चाल होती है। औसत चाल क्या होती है, मतलब पूरी यात्रा में आपने ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में कुल कितना आपकी स्पीड रही। x किलोमीटर की चाल से तो गए हो, 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से आए, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिस्टेंस ए से बी तक सेम है, 100 किलोमीटर है, आप 40 की चाल से जा रहे हो, कितना समय लगेगा, 2.5 घंटे लगेंगे। 50 की चाल से वापस आ रहे हो, कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। यानी पूरी यात्रा में 100 इधर से 100 उधर से 200 किलोमीटर जाने में आपको टोटल समय कितना लगा, 2.5 घंटे उधर लगे, 2 घंटे इधर लगे, यानी 4.5 घंटे लगे। तो 100 में 4.5 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा, 200/9। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, अब यहां से डायरेक्टली हम औसत चाल निकालेंगे तो क्या होता है, 2xy/x+y। औसत चाल क्या होगी, 2xy/x+y। ये कब होगा, जब डिस्टेंस समान हो, दूरी समान हो, किसी भी स्थान के लिए चाल अलग अलग हो और दूरी समान हो, ठीक है, अलग अलग चाल से इक्वल दूरी तय की जाए, तब औसत चाल क्या होगी, 2xy/x+y। ठीक है, नोट करते चले। अगला टॉपिक लेते हैं अपन, अगला सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ, अगला रूल देखते हैं। दूसरा, कल मैंने आपको किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। जब आप कोई भी डिस्टेंस जा रहे हैं, जैसे ए से बी कोई डिस्टेंस है, ए से बी कोई डिस्टेंस है, ठीक है, आप स्टेशन ए से जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर से और बी से आ रहे हैं 22 किलोमीटर पर आवर से, एक ही समय पे जा रहा है, ठीक है। ए से जा रहे हैं आप बी की तरफ x किलोमीटर पर आवर से और बी से आ रहे हैं 22 किलोमीटर पर आवर से, यानी दोनों विपरीत अपोजिट डायरेक्शन हो गए। तो जब दो गतिशील वस्तुएं एक अलग अलग विपरीत दिशाओं से आती हैं, यानी x किलोमीटर पर आवर से 22 किलोमीटर पर आवर से, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों के द्वारा तय की जाएगी, किस चाल से, तब स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, x+y। स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड x+y, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो, आमने सामने से आ रही हैं, तब औसत चाल क्या होगी, दोनों की चालों के योगफल के बराबर होगी। लिखना चाहें लिख लें, जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो, तब औसत चाल उनकी चालों के योगफल के बराबर होगी। योगफल के बराबर होगी। और अगर एक ही दिशा में गतिशील हो, और अगर एक ही दिशा में गतिशील हो, तब क्या होगा, जैसे कि आप जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली से मुंबई के लिए, आपके साथ में एक और व्यक्ति जा रहा है,
वो भी दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा है। आपकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपको क्रॉस कर जाएगा। किस चाल से क्रॉस कर जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्रॉस कर जाएगा। 20 कैसे आया? 40 आपकी थी, 60 उसकी थी, तो 40 से 40 क्लियर हो गया। बचा कितना? 20। 20 की स्पीड से आपको वो क्रॉस कर जाएगा। दूसरा क्या रहेगा हमारा? यदि एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, तब औसत चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होगी। तब औसत चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होगी। कैसे? स्टेशन ए से स्टेशन बी की कोई दूरी है निश्चित। आप यहां से x किलोमीटर पर आवर की चाल से भी जा रहे हैं, और एक और व्यक्ति है वो y किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। डिपेंड करता है किसकी कम है किसकी ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव नहीं रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर बाई की स्पीड ज्यादा है तो बाई में से एक्स घटा दोगे, एक्स की स्पीड ज्यादा है तो एक्स में से वाई माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, जब कोई ट्रेन, ट्रेन की बात करते हैं हम। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ से ट्रेन से बनते हैं। ठीक है, एक ट्रेन से बनते हैं, स्टूडेंट्स वाले बनते हैं, तो सभी देखेंगे हम। सारे रूल देख लें पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। रूल आपको सबको याद होनी चाहिए। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि कैसे क्या कर दिया। तो जब कोई ट्रेन किसी पेड़ या खंबे को या टेलीफोन बूथ को या किसी व्यक्ति को पार करती है, तब स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब लिखा तो दिया, बोले सर समझ में कैसे आए? कि जैसे जब कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। कोई ट्रेन है जिसकी ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और उसकी चाल है, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन दिया गया, कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी खंबे को पार कर जाती है। कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से, जिसकी लंबाई 200 मीटर है, किसी खंबे को पार कर जाती है। ठीक है, तो समय ज्ञात करें, समय निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ कितने समय में पार करेगी ये पूछा गया आपसे। 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि जब कोई ट्रेन किसी पेड़ या खंबे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी, मतलब कोई ऐसी दूरी को पार करेगी जो ट्रेन की लंबाई के आगे ना के बराबर है, नगण्य है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेन है, अगर आप पटरी के किनारे खड़े हो, सपोज आप जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो या पटरी के किनारे खड़े हो, कोई ट्रेन आती है और आपको क्रॉस करके चली जाती है। आपने ट्रेन को क्रॉस किया
या ट्रेन ने आपको क्रॉस किया? दोनों ने किया। भले ही आप खड़े हो तो ट्रेन ने इंजन से लेके और पीछे वाले डब्बे तक आपको टोटल पूरा क्रॉस करके निकल गई आपको। ठीक है। तब उसने कितनी दूरी तय की? तो यहाँ जो ट्रेन की लंबाई है वो किसका काम करेगी? दूरी का, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। क्योंकि ट्रेन ने किसको पार किया? व्यक्ति को पार किया या खंबे को पार किया। तो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी। और स्पीड कितनी दी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिए, मैंने कल की क्लास में जैसे आपको बताया था कि लंबाई किस में है? मीटर में। तो चाल को भी, स्पीड को भी हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। कल बताया था मैंने 72 किलोमीटर पर आवर क्या होता है मीटर पर सेकंड में? 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। याद होना चाहिए, और याद होगा भी ज्यादातर लोगों को। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 200 मीटर की दूरी आप कितने समय में तय कर लोगे? तो सीधा सीधा 20 से 200 में डिवाइड दे दो, टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। तो क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। पहले आप रूल समझिए। जब कोई ट्रेन किसी पेड़, खंबे, व्यक्ति को पार करती है तब किसके बराबर दूरी तय करेगी? स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। सपोज दैट यही ऐसा होता कि आपको लंबाई पूछी जाए, लंबाई नहीं दी है, दिया होता है ऐसे कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार कर जाती है। कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पेड़ को या खंबे को या किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तब क्या करते हम? 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता। 20 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में आप कितनी दूरी क्रॉस करोगे? तो डिस्टेंस क्या आ गई आपकी? 200 मीटर। जो डिस्टेंस है वही क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। क्यों होगी? क्योंकि ट्रेन ने किसको क्रॉस किया है? पेड़, खंबे या व्यक्ति को। जब भी क्रॉस करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्लियर है? एक बार देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तब तय की गई दूरी क्या होगी भाई? जब कोई ट्रेन किसी खंबे या प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल को पार करती है तब तय की गई दूरी। कोई ट्रेन है, सपोज दैट दिल्ली स्टेशन पे है, निकली, प्लेटफॉर्म को पार करती हुई निकल गई। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो 100 मीटर है, तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस तय की? स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। या किसी पुल को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है या किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो दोनों की जो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी? जो दोनों की लंबाई होगी उसके योग के बराबर। तब तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? ट्रेन और प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल या अन्य ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर होगी। सपोज दैट कैसे? एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई आपको दी गई है
एक ट्रेन की लंबाई दी गई है आपको 100 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 200 मीटर। 100 मीटर लंबी ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तब यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दोनों की लंबाई के योग के बराबर, यानी 100 प्लस 200 मीटर, यानी डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। डिस्टेंस में क्या आएगा आपका? 300 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हम कितनी रखेंगे? 300 मीटर रखेंगे। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या सुरंग को पार करे, या किसी पुल को पार करे, या किसी दूसरी ट्रेन को भी पार कर रही है, ठीक है, कोई दूसरी ट्रेन या तो चाहे सामने से आ जाए, चाहे एक ही दिशा में जा रही है, तेज स्पीड वाली कम स्पीड वाली को क्रॉस कर जाती है, तब वहां पर भी डिस्टेंस क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर होगी, चाहे आमने सामने से हो, चाहे एक ही दिशा में हो, ठीक है। केवल इफेक्ट किस पर पड़ेगा? आमने सामने से और एक ही दिशा में स्पीड पर। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? 200 मीटर। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो डिस्टेंस वहां पर क्या होगी? दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगी। देख लीजिए आप। क्लियर? अगला रूल देखते हैं। जब दो ट्रेनें जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तब डिस्टेंस क्या होगी? दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर। दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर। और स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, औसत चाल, दोनों ट्रेनों की चालों के अंतर के बराबर। स्पीड क्या होगी? दोनों ट्रेनों की चालों के अंतर के बराबर। लेकिन ये यहीं अगर बात करें, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में गतिशील हों, तब तब दूरी सेम होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर। दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर। दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा से मतलब आमने सामने से है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेनों की चालों के योग के बराबर। दोनों ट्रेनों की चालों के योग के बराबर। क्लियर? देख लें आप अच्छे से। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तब दूरी
दोनों ट्रेनों की चालों की लंबाई के योग के बराबर होगी, और एवरेज स्पीड क्या होगी, दोनों ट्रेनों की चालों के अंतर के बराबर होगी। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में गतिशील होंगी तब दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर, और लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, दोनों ट्रेनों की चालों के योग के बराबर। ठीक है, यहाँ अंतर के बराबर होगी एक ही दिशा में होंगी तो, और यहाँ योग के बराबर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको और अगले रूल्स बताते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। आप रूल्स याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और पढ़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।